मेरा चेहरा तो दिखता है, बाकी सबका नहीं दिख रहा है। सब सब राम का मसीह नहीं की दिख बेज रहा। एक है। सबका चेहरा मसीह है। ये हाँ, सपना हालत सिस्टर, हुई है। सच्चे भाई, खरी शिक्षाओं की दहाड़, सब लोग चेहरा दिखाओ आप अपना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भैया जैसे इतना दिन कहाँ, मेरी बात है क्या? इतना दिन चेहरा नहीं देख देख रहे थे। आज चेहरा देखने के लिए बोल रहे हैं। हैंडसम दिख रहे हो। ठीक है, लिख ठीक है, लिखा। हाँ शुरू करें। शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे आज का विषय है सफलता को संभालना, हम उस टॉपिक पे विषय पे बात करेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? आवाज? यस ओके, यस यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। और जैसे इस ग्रुप का नाम है मसीह योद्धा, तो मसीह योद्धाओं को जैसे मैंने पिछली बार कुछ 3 बातों के बारे में बताया था कि अ, विश्वासी जो है या मसीह योद्धा जो है, उसको चमकना है, उसको जलना भी है और उसको उजाला भी देना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ना तो चमक रहे हैं, ना जल रहे हैं और ना ही उजाला दे रहे हैं। यहाँ पे जो चमक रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। बाकी को भी बोलो कि भाई क्या करना है? चमकना है, चमको। चाहे आप काले हो, पीले हो, छोटे बाल हो, लंबे बाल हो, कान बड़े हो, छोटे हो, चमको। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सफलता को सँभालना, ये आज का एक टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं जल्दी ही खत्म करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उन बातों को ही रखूँगा जो हम सभी को समझ में आए और जिन चीज़ों को परमेश्वर हमको समझाने में मदद करे। और मैं परमेश्वर से निवेदन करता हूँ कि जो आज की बातें हैं या नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ भी होता है, प्रभु उन सब चीज़ों को ठीक करे और हमारी वॉइस को ठीक करे और हमें अपने पवित्र वचनों से सिखाने के लिए मदद करे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सफलता को सँभालना। सफलता को सँभालने का मतलब है कि जब हम मसीह जीवन में कदम रखते हैं या मसीह को अपना एक उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और जब उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तब हम सोचते हैं कहाँ पर हो पाएँगे, क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मसीह योद्धाओं पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और उस ज़िम्मेदारी में बहुत बड़ी चीज़ होती है ईमानदारी। क्या हम ईमानदारी से सफल पूर्वक अपनी जो लाइफ है प्रभु में व्यतीत कर सकते हैं? हम बाइबल से बातें करेंगे, जो कुछ लोगों ने अपनी सफलता को इस मुकाम पर पहुंचाया बड़ी ही ईमानदारी से और परमेश्वर के भय से, नम्र बन करके, दीन बन करके अपनी सफलता को जो परमेश्वर ने उसको दिया है, उस सफलता को उसने उन ऊंचाइयों को छुआ जो परमेश्वर उनसे चाहता था। और उन्होंने बिना कुछ परमेश्वर के प्रेम को, कि भी परमेश्वर से कुछ नहीं मिल रहा है, इस चीज को नकार करके फिर भी परमेश्वर की राह पर वो चले, उसकी आज्ञाओं को माना, चाहे उन पे कितने ही कलेश आए हों, कितनी ही बड़ी रुकावटें आई हों, लेकिन उन्होंने उन उन सारी चीज़ों को पार कर करके परमेश्वर की सफलता को उन्होंने पा लिया। ठीक है? मैं एक ऐसे व्यक्ति का जो जिसको हम बार-बार हम बाइबल में पढ़ते हैं और बार-बार हमारे ज़ुबान पर भी आता है और उसका बार-बार हम उदाहरण देते रहते हैं कि ये देखो, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सफलता को छुआ है, सफलता की ऊँचाइयों को देखा है। और वैसे ही मैं उस टॉपिक में उस व्यक्ति को हमेशा रखना चाहूँगा और उससे हम कुछ अलग बात सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है? तो हम उत्पत्ति की किताब में हम जाएँगे और वहाँ पे 39 अध्याय उसका 23 वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय और उसका 23 वचन। ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे कि यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था, उस यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। ध्यान दिया आप लोगों ने? यहोवा उसको उसमें सफलता देता था।
यदि इसमें कंडीशन है, यदि हम परमेश्वर में ईमानदारी से रहते हैं, तो वो सफलता हमको देगा, ये कन्फर्म है। ये एक उसने मोहर है हमारे माथे पर या हमारे शरीर पर कि तुमको कामयाबी या कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सफलता तुमको दिलाऊँगा, लेकिन कंडीशन ये है कि क्या तुम मेरी आज्ञाओं मान करके उसको पार कर सकोगे? ये कंडीशन परमेश्वर यूसुफ के भी आगे रखी थी और हम मसीह योद्धाओं जो ग्रुप का नाम है उसमें जितने भी लोग हैं, चाहे आप संतोष भाई हैं, सतीश भाई हैं, सुमित भाई हैं, सपना जी हैं, स्मिता जी हैं या जितने भी हैं, वे सभी उनके सामने भी ये कंडीशन है कि क्या तुम मेरी जितनी भी आज्ञाएँ हैं, उनको मान करके पार करोगे? अगर तुम हाँ कहते हो, तो परमेश्वर आपको कन्फर्म कहता है, पक्का कहता है कि तुम कामयाब हो जाओगे और उस कामयाबी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अगर रुकावट भी आई तो परमेश्वर आपको ऐसा मन देगा, ऐसा शारीरिक भोजन देगा, आत्मिक भोजन देगा कि आप उस चीज़ को पार कर लोगे और उसमें आपको बड़ी ही खुशी होगी। तो चलिए हम इस चीज़ को रखते हैं। इसमें मैं आपको 3 चीज़ें जो है मैंने जो परमेश्वर की सहायता से जो मैंने लिखा है उन 3 चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूँ और सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। सफलता को सँभालने में या जो हमने वचन पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं 2 क्वेश्चन करता हूँ कि सफलता कौन दे रहा है और सफलता को कौन ले रहा है? यहाँ पे यूसुफ है, जो सफलता को ले रहा है और सफलता को देने वाला हमारा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर है। जिसकी हम आराधना करते हैं और उसी से हमने उम्मीद रखना है कि मैं सफल होना चाहता हूँ किसी भी चीज़ में, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो सुसमाचार हो या कोई भी अदर काम, लेकिन वो बाइबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो परमेश्वर आपको कन्फर्म है कि वो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा सामर्थ देगा। जैसे यूसुफ को दिया और भी बहुत सारे लोग हैं। चलिए हम इन इसमें कुछ बातों को सीखते हैं कि यूसुफ जो है वो नम्र था, क्या दीन था, क्या था? वो बहुत सारी बातें हैं उसके बारे में, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले कि कहाँ-कहाँ से वो अपने आप को सँभाल पाया? जो यूसुफ था वो कहाँ-कहाँ से अपने आप को सँभाल पाया? सबसे पहली चीज़, सबसे पहले जब उसको बेच दिया गया, आप लोग जानते हैं, जब 37 का 36वाँ वचन पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है 1 मिनट दीजिए। 36 का 37 वचन में ऐसा लिखा है कि 1 मिनट 37 अध्याय उसका 36 वचन में, इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फ़िरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में बेच डाला। ठीक है? यानी कि 2 बार वो बेचा गया और फिर भी उसने खुद को सँभाला और सँभालने में किसने मदद किया? हमारे परमेश्वर ने। ठीक है? दूसरा, एक स्त्री से उसने खुद को सँभाला। क्या उसकी खुद की ताकत थी कि मैं एक स्त्री से बच पाऊँ? नहीं। परमेश्वर ने उसको इतनी ताकत दी कि वो खुद को सँभाल पाया वहाँ से। अगर वो वहाँ पे फँस जाता, तो वो जो अंत में जो उसने परमेश्वर ने प्रधानमंत्री का एक मुकुट रखा हुआ था, तो शायद वो उसको लेने के लायक नहीं रहता। तो हमने इन चीज़ों से सीखना है कि हमारे जीवन में भी ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमने कहाँ-कहाँ पे सँभलना है और कौन हमको सँभालने वाला है, इस चीज़ की हमको आशा रखनी चाहिए। ठीक है? तीसरी चीज़, जेल में उसने खुद को सँभाला। जब हम वो स्वप्न बताता है, 2 जने होते हैं, 40 का 1 से लेकर के जब हम अध्याय हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे स्वप्न बताता है और फिर स्वप्न को बताने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं ली जाती, सुधि नहीं ली जाती, तब भी वो संतोष रखता है, आशा रखता है कि परमेश्वर मुझको सँभालेगा और मैं भी उस पर आशा रखूँगा क्योंकि
उसी की मर्जी के अनुसार शायद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और वो मुझे और भी ऊँचे लेवल पर लेके जाने वाला है। इसी तरीके से हम इन 3 चीज़ों से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब यूसुफ को सँभाला है, उसको बेचा गया, 2 बार बेचा गया, स्त्री से खुद को सँभाला, फिर जेल में उसने खुद को सँभाला। इसी तरीके से ये एक क्या थी, चेन थी उसकी। एक चेन थी, वो इसको भी पार करता गया, इसको भी पार करता गया, इसको भी किया, इसको भी किया, ऐसे करते-करते वो कहाँ पहुँचा? प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचा। अगर आज प्रधानमंत्री का देखें तो किसी जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके हाथों में सारी भागडोर रहती है कि भई कौन-सा कानून चेंज करना है, बंद करना है, लागू करना है, कौन-सी रणनीति लागू करनी है, कौन-सी योजना चालू करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें उसके हाथ में आ चुकी थी। लेकिन इस चीज़ को पाने के लिए आप सोचिए, पीछे अगर जाएँगे तो उसने कितनी बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। क्या उन कठिनाइयों में उसका खुद का सामर्थ्य था, बल था? शारीरिक चीज़ में अगर कहें तो वो मार खा जाता, अगर परमेश्वर उसके संग ना रहता। क्योंकि उसने खुद कहा कि परमेश्वर मेरे संग रहता है। मैं आपको वचन पढ़ा देता हूँ कि वो खुद कहता है कि परमेश्वर मेरे संग रहता है। 1 मिनट। ओके। परमेश्वर हमारे संग रहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अ, हम भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमें याद भी नहीं रहता कि भी कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है। लेकिन लेकिन ये है कि परमेश्वर हमारे संग रहता है, इसका तो कन्फर्म होता है, ठीक है? एक और व्यक्ति के बारे में हम जब देखते हैं कि क्या परमेश्वर ने सिर्फ़ यूसुफ के साथ ही रहा, उसको ही सफलता दी? लेकिन जब हम एक और व्यक्ति ऐसा है बाइबल में जिसको परमेश्वर ने सफलता और ऊँचाइयों को उसने दिया है, और वो दूसरे व्यक्ति का नाम है दाऊद। अब दाऊद के बारे में देखते हैं कि दाऊद ने सफलता को कैसे सँभाला, ठीक है? पहली सीढ़ी जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 23 में हम पढ़ते हैं। पहला शमूएल 1 मिनट दीजिए। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 23 वचन। 23 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि और जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। मतलब हम जब 16 अध्याय हम पूरा पढ़ते हैं, 14 से लेकर के 23 तक हम पढ़ते हैं, तो शाऊल जो प्रथम राजा था, जब परमेश्वर की उसने आज्ञा नहीं मानी, तो परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा को तंग करने के लिए उसको भेजा। तब उसको पता लगा कि इसको हटाने के लिए क्या हो सकता है, तो उसने दाऊद को बुलाया और दाऊद ने जब वीणा को बजाया तो वो दुष्ट आत्मा उससे दूर हट जाता था। तो ये सबसे पहले उसकी सफलता की एक सीढ़ी थी। परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा कि मैं तेरे जीवन को बहुत ऊंचाई पे लेके जाऊंगा, और ऐसे राजा के पास में उसने भेजा जो राजा उसको बाद में उसको टॉर्चर भी करेगा, उसको मारने के लिए हर जगह उसके पीछे पीछे जाएगा। जब हम पहला शमूएल और दूसरा शमूएल पढ़ते हैं तो उसके पीछे पीछे वो जाता है मारने के लिए कि जो दाऊद राजा है जो बना है, उसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई है या जनता के अंदर उसके प्रति प्रेम भर गया है, तो क्या करता है उसके पीछे उसको मारने के लिए फिरता रहता है। कभी जंगलों में, कभी अपनी सेना को लेकर के यहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ। तो हम बात कर रहे हैं दाऊद के बारे में कि दाऊद ने सफलता को कैसे प्राप्त किया। ये पहली सीढ़ी थी उसकी सफलता की। वो कामयाब हुआ यहाँ पे और शाऊल ने उसको अपने पास रख लिया। ठीक है? अब दूसरी चीज़ कि दूसरी सीढ़ी है पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 49 वचन में। वहाँ पे लिखा हुआ है 17 अध्याय उसका 49 वचन में ऐसा लिखा है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हम बात कर रहे हैं गोलियत के बारे में। यहाँ पे भी हम दूसरी चीज देखते हैं कि दूसरी सफलता की ओर बढ़ रहा है कौन? दाऊद।
किसको हराया? बहुत बड़े ऊंचे आदमी को, अपने से 3 गुना ऊंचे आदमी को उसने शायद हराया। और जब उसने हराया तो लोगों ने उसके नाम के जय जयकार लगाने शुरू कर दिए। साउल को भी पीछे छोड़ दिया और दाऊद को ऊंचा कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि सफलता को कैसे लेके जाना और सफलता को कैसे प्राप्त करना, एक परमेश्वर ने अपने दास को ऊंचा उठाया है। ठीक है। अब तीसरी चीज उसके बारे में देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने तीसरी जो सफलता है वो कैसे सीखी। इसी का पहला शमूएल 26 अध्याय उसका 11 वचन, 26 का 11 में पढ़ देता हूं आप लोगों के बारे में। ऐसा लिखा है, यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं, अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। वो कहता है कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। मतलब उसको ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो खुद भी एक अभिषिक्त है। इसी तरह हम भी सोच सकते हैं कि हम सभी अभिषिक्त हैं, तो हम एक दूसरे के बारे में ना तो कुछ गलत कह सकते हैं, ना गलत सोच सकते हैं, और ना ही किसी को गलत कहना है, क्योंकि हम सभी, परमेश्वर ने हम पर पवित्र आत्मा का जो क्या है छाप लगाई हुई है। ठीक है। समझ में आ रही है बात? वो आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, ओके। तो अब चौथी चीज, चौथी सफलता की बात मैं आपको बताता हूं। दाऊद ने चौथी सफलता कहां पे प्राप्त की? वो है 12 अध्याय उसका 13 वचन। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसका 13 वचन में। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो अभी पढ़ने में जा रहा हूँ। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है कि तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। यहाँ पे उसने पश्चाताप किया है। ठीक है। 4 चीजें हैं। सबसे पहले सीढ़ी उसने कहा की थी, जब वो शाऊल के पास आया और शाऊल ने अपने पास में उसको रख लिया, दुष्ट आत्मा से बचाया। दूसरा चीज 17 का 49 में उसने गोलियत को हराया, वहां पे भी सफल हो गया। ठीक है। ऐसे करते करते वो अब चौथी जो चीज थी, यहाँ पे उसने जब एक ऐसा काम कर दिया जो परमेश्वर की नजरों में घृणित काम है, उससे उसने तौबा की। उससे उसने तौबा की और फिर से परमेश्वर उसको माफ किया और भी ऊंची बुलंदियों पे उसको पहुंचाया। ये सब सफलता की एक सीढ़ी होती है। हमारे हमारे जीवनों में भी ये सब चीजें होती हुई होंगी और हमने इसको पार भी करना है। ये चीजें हमारे सबके जीवन में लागू होती हैं। अगर कोई व्यक्ति पीछे रह रहा है तो उसको हमने समझाना है वचनों से, या आप प्रचार के माध्यम से उसको समझा सकते हैं कि देखो, बाइबल में सफलता को लेकर के कितने लोगों ने कितने पापड़ बेले हैं या कितना संघर्ष किया है और अपने आप को भी दे दिया है परमेश्वर के संपूर्ण काम के लिए। तो अगर आप लोगों ने भी सफलता को प्राप्त करना है तो इन सब के उदाहरणों को, इन सब की बातों को हमने देखना है, जांचना है, परखना है कि क्या वाकई में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। यस, बिल्कुल। और उनकी सफलताओं को देख करके हमने भी अपने जीवन में एक निर्णय लेना है कि मैं भी सफल हो सकता हूं, चाहे मुझ पे कोई बीमारी आए, या फिर कोई भी बड़ा तगड़ा कर्जा हो, या मेरे परिवार वाले मुझे मेरे घर से निकालें, या कोई भी ऐसी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं अपनी सफलता को कभी भी नहीं खोऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि आप सभी सफल हो जाएं, आप अपने काम में सफल हो जाएं, आपका जो सुसमाचार सुनाना है वो सफल हो जाए, आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं वो सफल हो जाए। लेकिन इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी हजूरी में आए, आप उसके काम को करें, क्योंकि उसी की यही कंडीशन होती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ठीक है। और एक ऐसा व्यक्ति है बाइबल में, ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने जो समझा कि टाइम के हिसाब से कि आप लोगों को समझा पाऊं, लेकिन एक और व्यक्ति है बाइबल में, नहेम्याह जिसको कहते हैं। और
नहम्याह की किताब उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। नहम्याह की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 11 वचन में ऐसा लिखा है उसकी सफलता के बारे में। क्योंकि नहम्याह एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना करने में बहुत मजबूत था, नम्र था और दयालु था। नहम्याह की किताब उसका 1 का 11 में लिखा कि हे प्रभु विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर। कब सफल करता है परमेश्वर? जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं, अपना चेहरा उसको दिखाते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? हम आत्मिक रूप से उसके सामने जब बैठते हैं तब वो हमारे काम सफल करता है, वो हमसे बातें करता है। यदि हम उसके सामने ही नहीं आएंगे कि मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, मेरे तो प्रार्थना का जीवन नहीं हो रहा, मेरे में तो बीमारी आ रही है, मेरे घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे ऊपर सर पे कर्जा पड़ा चल रहा है, ये अरब वगैरह पता नहीं क्या क्या समस्याएं लेकर के हम उसके पास आ जाते हैं। अगर इन समस्याओं को लेकर के बैठना है तो आप मसीह जीवन या नहीं जी सकते या फिर अच्छे मसीह योद्धा आप नहीं बन सकते। तो आपको इन चीजों से सीखना होगा कि परमेश्वर आपको सफल करना चाहता है। क्या आप सफलता की ओर जा रहे हैं? जैसे यूसुफ जा रहा है, यूसुफ जा रहा था, दाऊद जा रहा था, नहम्याह जा रहा था, और भी प्रभु के बहुत सारे दास हैं जिन्होंने सफलता को प्राप्त किया और सफलता को प्राप्त करके इस बाइबल में अपना नाम लिखवा के चले गए। क्या आप भी चाहते हैं कि हम सफलता के जो झंडे हैं वो प्रभु के नाम के गाड़ के जाएं और ऐसा काम करके जाएं कि परमेश्वर हमको याद रखे और आने वाली पीढ़ियां भी हमको ये कहें कि हाँ वो परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर की दासी थी जो सब कुछ परमेश्वर पर अपना समर्पण करके चले गए। क्या हम आज ये निर्णय ले सकते हैं कि इन सब की सफलता को देख करके हम एक अपने जीवन में आज हम एक निर्णय लें कि हम भी अपने जीवन को सफल बनाएंगे और उसको सफलता की ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। ठीक है, इन चीजों को याद रखना है क्योंकि मैंने एक बात कही थी शुरू में कि सफलता दे कौन रहा है और सफलता ले कौन रहा है। अब देने वाला तो हमारा परमेश्वर है। अब क्वेश्चन ये है कि हम सभी में से सफलता कौन कौन लेना चाहता है? अगर वो बड़ा मुकुट चाहिए, प्रकाशित वाक्य में एक जगह लिखा है शायद 2 अध्याय में कि अंत में वो मुकुट आप लोगों को मिलेगा। वो जो स्वर्ग में मुकुट रखा हुआ है ना आप लोगों के लिए, वो उनको मिलेगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे, वही उद्धार पाएगा। अपने जीवन को यदि हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, तो हम आज ही उसको हटा लेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु आप हमारे जीवन में, हमारे हृदय पे विराजमान होइए और अपनी इच्छा के अनुसार मुझको चलाइए। क्योंकि मैं सफल होना चाहता हूँ। जैसे आपने अपने दासों को, यूसुफ को, दाऊद को, नहम्याह को और भी बहुत सारे दास हैं जिनको आपने सफल पूर्वक बनाया है, उनको अच्छी बुद्धि दी है, अच्छा ज्ञान दे करके, वैसे ही मेरे जीवन में भी ये सब काम करें। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको एक छोटा-सा मैसेज आपको समझ में आया होगा और सफलता की ओर कैसे पहुँचे, इन लोगों से, परमेश्वर के दासों से आप लोगों ने सीखा होगा। और और अगर आपको लगता है कि और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सफलता की ओर अपना हाथ बढ़ाया,